नमस्ते दोस्तों। कोमल कहानी में आज की कहानी है अपनी पहचान। इस कहानी में हम सुनेंगे कि हमारे आसपास की औरों को देखकर हम कैसा सोचते हैं, परंतु असलियत में हमें कैसे सोचना चाहिए। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी अपनी पहचान। एक बार एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो मर गई। वह बच्चा, जिसे इस दुनिया का कुछ पता नहीं था, डरा सहमा सा बैठा था। तभी अचानक भेड़ों का एक बड़ा सा झुंड वहां से गुजर रहा था और वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, जिसे सही गलत का कुछ पता नहीं था, वह उस भेड़ों के झुंड में मिल गया और अब वह भेड़ों के साथ ही रहने लगा। और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ समझने लगा था। वह सब कुछ भेड़ों के जैसे ही करता था। उसने कभी मांस नहीं खाया, बस वह तो भेड़ों के साथ रहकर घास ही खाता और अपना जीवन जी रहा था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह शेर है। वह तो भेड़ों के झुंड में रहता तो उसे यही लगता कि वह भी एक भेड़ ही है। समय गुजरता गया। अब वह शेरनी का बच्चा एक जवान शेर बन गया था। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल ही अलग दिखता था, लेकिन भेड़ों के साथ रह रहकर उसकी आदत उनके जैसी हो गई। एक दिन अचानक एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घास खा रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह बूढ़ा शेर भूल गया था कि यहाँ पर वह भेड़ों को पकड़ने आया था। वह सोचता रह गया। तब तक जवान शेर और सारी भेड़ें चली गई। बूढ़े शेर ने यह सोचा कि कल वह उस जवान शेर से बात करेगा और उसे पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया और उस शेर को पकड़ लिया। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगी। उन भेड़ों के साथ साथ वह जवान शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। तभी कुछ ही देर में उस बूढ़े शेर ने जवान शेर को कसकर पकड़ लिया और बोला, अरे मूर्ख, मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे तुम्हारी जितनी शक्ति नहीं है, मुझे जाने दो। और वह उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सब देख और सुनकर हैरान हो गया, परंतु वह बहुत अनुभवी था। उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी और वह अब समझ गया था कि वास्तव में जवान शेर के साथ क्या हो रहा है। अब बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी की तरफ ले गया, परंतु जवान शेर तो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को फिर से बोला, अपने आप को नदी में देखो, फिर मुझे देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपने आप को नदी में देखा और जैसे ही उसने अपने आप को नदी में देखा तो वह हैरान हो गया। उसने देखा वह भेड़ों की तरह बिल्कुल नहीं दिखता, वह एक शेर की तरह दिखता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बूढ़े शेर ने उसे कहा,
तुम एक शेर हो और शेर की तरह दहाड़ो। उसने एक शेर की तरह जोर से दहाड़ा। उस दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्तियों को पहचान लिया था। उसी पल उसने अपने आप में एक अलग सी शक्ति महसूस की, जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे समझ आ गया था कि भेड़ की तरह रहना सच्चाई नहीं थी। मुझ में तो कुछ अलग करने की अपार शक्ति थी। फिर उसने बूढ़े शेर को धन्यवाद बोला और चला गया अपनी शक्तियाँ और अपने आप के औरे को जीने के लिए। तो इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसे ही सच्चाई मानकर नहीं बैठना चाहिए। हमारे अंदर बहुत कुछ करने की शक्ति है, बस ठान कर उस कार्य को करने की देरी है। और जिस दिन हमने ये ठान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उस दिन शेर की तरह दहाड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं कोमल कहानी पर एक और नई कहानी के साथ।